तो इसमें शंका वाली बात नहीं है, योगी जी फिर आ रहे हैं। हाँ, योगी जी आ रहे हैं, गोरखपुर में आ रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। उनको कुछ दिख रहा है तभी तो भाग रहे हैं वो। 350 सीट ये 350 का दावा कर रहे हैं। 80-20 है या 20-80 है। अच्छा। क्या समझे? सबका गठबंधन का माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा। 80-20 वाला माहौल है सब जगह। हाँ, उन्होंने 80-20 बोल दिया था, कॉपी कर दिया। नहीं, अमित शाह जी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं दिल्ली में, वहाँ से वो लिस्ट फाइनल करते हैं, ये विधायक इनका टिकट। वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज आती है, आप लोग देते हो स्वामी प्रसाद मौर्य गए, वहाँ से खबर आती है दारा सिंह गए। कुछ ये योगी जी आ रहे पूर्ण बहुमत से। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मठ की सफाई गौमूत्र से चल रही है। शाह को कहा जाता है कि भैया चाणक्य है, और चाणक्य जी जो उतरते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी फाइट है। मतलब यह है कि 1.5 दर्जन मंत्री कल भाजपा से चले जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जनवरी का महीना है, मौसम में भले ही सर्दी हो लेकिन राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा गर्माहट दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक मंत्री और एक के बाद एक तमाम नेता जो है पार्टी पलटने की तैयारी में है और लगातार चल भी रही है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? फिलहाल इस वक्त हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद जिला गाजियाबाद धौलाना विधानसभा लगता है ये। और इस विधानसभा के तमाम लोग क्या सोच रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, ये बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में गर्माहट पूरी दिखाई दे रही है। देखिए, गर्माहट नहीं है, ये योगी जी ने जो झूठे वादे किए थे उनका पुलिंदा बन रहा है इस टाइम। अच्छा। जिस तरीके से योगी जी के मंत्रिमंडल से अब मंत्रियों को और विधायकों का इस्तीफा होना शुरू हो चुका है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये इस्तीफे चल रहे हैं, लग रहा है कि कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं सपा और भाजपा की है। राजभर जी कह रहे हैं भैया कि 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो विधायक और मंत्री जो है वो पार्टी में, सपा में शामिल हो सकते हैं। राजभर जी का कल मैंने जो इंटरव्यू देखा उसमें उनका स्पष्ट कहना यह था 14 तारीख में खेला होबे, बंगाल में खेला होबे और डूबते जहाज से चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं, उसी तरीके से और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। अच्छा। तो खदेड़ा होबे का मतलब यह है कि 1.5 दर्जन मंत्री कल भाजपा से चले जाएंगे। अच्छा। जो अन्य पार्टियों की में जाकर अपनी सदस्यता लेंगे। लेकिन बात रही सपा और भाजपा की, किंग मेकर की भूमिका में अगर कोई रहेगा तो कांग्रेस रहेगी। सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में रहेगी। ठीक है, आप भैया बताइए क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालात? बहुत गर्मी बढ़ गई है चुनाव का समय है, गर्मी तो बढ़नी तय है। हाँ। और गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन बढ़िया लग रही है? बढ़िया नहीं लग रही है, वादे की सरकार नहीं है, जुमलों की सरकार नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव ने काम किया है। हाँ। उसी के ऊपर वोट मांगी जा रही है। काम के ऊपर वोट मांगी जा रही है। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जो 350 का दावा कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, कह रहे थे कि भैया 350 पार, 400 तक पहुंचेंगे, 270, 370, 380। दावे फिजूल, ये सब दावे फिजूल हैं। हाँ। दावे, इन्होंने तो वादे पूरे नहीं करे। अच्छा। दावे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो इनके तो वादे ही कोई पूरे नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अमित शाह को कहा जाता है कि भैया चाणक्य है, और चाणक्य जी जो उतरते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी फाइट है, क्योंकि भाई केंद्र का चुनाव आगे आने वाला है, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश तो भाई किसी भी हालत में जाने देंगे। तो क्या लगता है लास्ट वक्त में अमित शाह जी कुछ कर सकते हैं? अमित शाह जी चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के। हाँ। कलकत्ता में भी अमित शाह ही थे। हाँ। बिहार में भी अमित शाह ही थे। हाँ। क्या हुआ वहाँ पर? हाँ। आप बताइए क्या हुआ? बिहार में तो सरकार बन गई ना, वो तो मेजोरिटी आई है तब बनी है ना। कोई जोड़ तोड़ थोड़ी हुआ है। नीतीश कुमार तो पहले से पार्टनर थे उनके। कलकत्ता का भी तो नाम लीजिए, कलकत्ता में क्या हुआ है? खदेड़ा हुआ है वहाँ पर भी, यूपी में भी होने वाला है। में वो कह रहे हैं कि हमने कम से कम सीट की बढ़ोतरी कर ली। सीट की बढ़ोतरी जैसा कि एमपी के चुनाव में कलकत्ता में हुआ था, तो ये लग रहा था कि वहाँ से ममता बनर्जी का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने तो ऐसा खदेड़ा है कि वो तो उनका कुछ नहीं बचा। ठीक है, लास्ट वक्त में अमित शाह कुछ खेल कर सकते हैं? अमित शाह जी चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन ये चाणक्य नीति इनकी ममता जी ने बता दिया कि कैसी होती है। हाँ। आपको ज्ञात होगा दिल्ली के चुनाव हुए विधानसभा, वहाँ चाणक्य नीति। एक गृह मंत्री से शर्म की बात क्या होगी, एक गृह मंत्री जो है डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहा है और एक विशेष पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहा है, जबकि देश के गृह मंत्री को जो है और प्रधानमंत्री को, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, तो
किसी एक विशेष पार्टी के लिए नहीं प्रचार, क्योंकि वो देश के पूरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। लेकिन वो लोग जिस तरीके से जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पर आकर चुनाव टेक देते हैं, आने वाली जनता सब समझ चुकी है। जनता को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए नौकरी। अच्छा ये बताइए कि योगी जी जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को नौकरी, युवाओं को रोजगार दिया है, तमाम हमने वादे पूरे किए हुए हैं, राशन बंटवा रहे हैं, तमाम वादे कह रहे हैं। योगी जी ने जो अपने उनके चुनावी मैनिफेस्टो में था, उसमें 27 लाख युवाओं को रोजगार देने का था। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, रोजगार कहाँ दे पाए वो। दूसरी बात राशन की बात है। राशन की बात ये है, जिस तरीके से महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उपचुनाव में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसको माना, फौरन ही पेट्रोल पे पैसा कम कर दिया। बात रही राशन की, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि धोती खोल के सिर पे मुंडासा बांध दिया, वो काम कर रहे हैं। आप पेट्रोल पे कितना पैसा बढ़ा दिया, डीजल कहाँ पहुंचा दिया, किसान की आज हालत बुरी है। एमएसपी की बात करते थे, एमएसपी पे कुछ नहीं मिल रहा है। किसान और नौजवान ये बदलाव के मूड में है और बदलाव होकर रहेगा उत्तर प्रदेश में। यूपी में सोच रहे बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा यूपी में। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक सेकंड साइड हो जाए, थोड़ा सा गाड़ी को जाने दीजिए, हाँ जाने दीजिए, क्योंकि गाँव का माहौल है, गाँव में कहीं से भी गाड़ी आ जाती है, तो ये गाड़ी है। और दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि गाँव के सभी लोग जो है, ये गाँव का आखिरी छोर है, गाँव का जी जी आखिरी छोर है, और यहाँ पीछे जो है वो खेतों की शुरुआत हो जाती है। तो ये बताइए कि किसानी की बात अगर करें तो किसानों का मुद्दा जो है पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा हावी रहा। कानून वापसी लास्ट वक्त में किया गया, इसके बाद क्या सरकार कह रही है कि तमाम किसान हमारे साथ हैं। कानून वापसी के बाद इनकी घर वापसी हो जाएगी, बाबा मठ चले जाएंगे और माननीय मोदी जी 24 में कहीं ना कहीं चाय का स्टॉल अपना देख लेंगे। बात रही किसानों की, तो किसान की आय दुगनी की बात 2050 तक का बात कर रहे हैं, 2050 तक कोई नहीं हिला सकता। 24 में ही घर वापसी हो रही है मोदी जी की तो। अच्छा। और बात रही किसानों की, इन्होंने कहा था सन 2022 में आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की हाय दुगनी हो गई। अच्छा। जो कट्टा 150-200 रुपए का यूरिया का मिलता था, आज वो 350-400 रुपए में है। ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम है? शाहनवाज। बताइए क्या लग रहा है, यूपी का माहौल क्या चल रहा है? यूपी में बाबा जी चले जाएंगे, गठबंधन की सरकार होगी फुल बहुमत से। अच्छा। जी। क्यों चले जाएंगे बताइए? चले जाएंगे कि वो योगी जी ने कुछ भी काम नहीं करा, सिर्फ बातें ही बातें बनाई हैं। और वो नई नई बात करते हैं कि 80-20 वाला चुनाव, 80% एक तरफ होगी और 20% जो होंगे वो योगी जी की तरफ होंगे। तो इसलिए है योगी कह तो रहे हैं कि भैया 80% हमारा है और 20% में सब है। गलत बोल रहे हैं। 80% उन्होंने दिल्ली में भी जब चुनाव हुआ था कि वो बोला था कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैच होगा, कहा था नहीं कहा था कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा। कौन जीता? इंडिया ही जीती ना, केजरीवाल जीता, पाकिस्तान हार गया। तो वही वाला उन्होंने यहाँ चुनाव का मुद्दा बना दिया कि 80-20 वाला। तो 80% जो जनता है वो गठबंधन के साथ है और जो 20% जनता है वो योगी जी के साथ है। यही मामला और कुछ नहीं है। और राशन की बात रही है, राशन को कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से ही मिलता था राशन। बस जब से ये आपदा आई है, कोरोना आया, 2 बार फ्री कर दिया बस। ऐसा कुछ नहीं है, राशन तो पहले से ही मिलता था। ये बताइए कि सवाल ये है कि लगातार जो एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक मंत्री जा रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, ये उन्हें बहुत, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। योगी जी जो है और मोदी जो है ये अपनी अपनी चलाते हैं, इसलिए विधायक की कोई सुनता नहीं। ये सच सब पे वापिस आ रहे हैं। गाँव में अभी क्या माहौल चल रहा है, मतलब क्या सोच रहे हैं? गाँव में सबका गठबंधन का माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। 80-20 वाला माहौल है सब जगह। हाँ, उन्होंने 80-20 बोल दिया था, कॉपी कर दिया। नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ 80-20 वाला माहौल है। 80% जनता जो गठबंधन के साथ है और 20% जो जनता है वो योगी जी के साथ। देखिए योगी जी, आपने जो 80-20 का जो बात 80-20 की कही थी, लोगों ने इसको भी कॉपी कर लिया कि भैया 80% हमारा है, 20% योगी जी का है। जो लोग गठबंधन को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि 80% गठबंधन की तरफ है, 20% में योगी जी है। चलिए आप भी आगे जी, थोड़ा सा आगे जी। क्या नाम है? मेरा नाम है जी तस्लीम बेग। हाँ। ये सुनो, मेरी बात सुनो पहले। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, A to Z जितने भी हैं, ये वो डायलॉग बोलेंगी जिसमें इनका फायदा हुआ। जितनी भी सारी पार्टियां हैं, सब ये अपने फायदे के लिए बदले की भावना में काम करती है, हिंदू मुस्लिम का खेल खेलती है। ये सब इनका जो है, ये सब गलत है। और रहा भाई 80-20 या 60-20, ये तो जनता ही बताएगी। कौन जनता ही तो, जनता से तो पूछे। हाँ, तो हम बता रहे हैं ना, हम जनता ही हैं। हम जनता ही हैं। जो ये अब जो खेला होए या खदेड़ा होए, जो भी है, अभी ये जनता जो है 10 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश की बता देगी कि भाई 80-20 है या 20-80 है। अच्छा। क्या समझे?
80-20 है, 20-80 है, ये 10 मार्च को पता लगेगा है? बिल्कुल पता लगेगा। पहला चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10 तारीख को है। अच्छा, 10 फरवरी की बात 10 फरवरी को है, वो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, करनी और कथनी में इनका फर्क है। वादे जितने भी पार्टियों के होते हैं, कोई भी पार्टी है, वो वादे कोई भी पूरा तो नहीं कर पाती है, लेकिन जो सपा पार्टी है या और दीगर पार्टी है, वो उन्होंने भी काम किया है, काम ये भी कर रही है, लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव से कुछ? ये योगी जी आ रहे पूर्ण बहुमत से। अच्छा, योगी जी आ रहे हैं, तो योगी जी क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे? उन्होंने काम अच्छे हैं। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे लगे? कतई खत्म है, गुंडागर्दी कतई बंद है, ठुक के क्या अखिलेश सरकार में तो गुंडागर्दी आ जाएगी। गुंडे क्रिकेट खेल रहे हैं, धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ के एसएचओ ने पिच बनवाई है उनके लिए। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाथरस की बेटी को जला के मार दिया जाता है, ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी। कह रहे हैं भैया कहाँ ये गलत कह रहे हैं कि गुंडागर्दी। इतिहास का रिकॉर्ड है, हिंदू धर्म में रात को कभी लड़की जलती हुई दिखाई दी है? तुम बताओ, कभी भी हिंदुओं ने जलाई हो? बताओ, हाथरस का मामला है नहीं है? हिंदुओं ने, पुलिस वालों ने और योगी जी के राज में हिंदू की लड़की जलाई है रात को पुलिस प्रशासन के बल पे। बताइए कहाँ चली आज तक? बताइए। सवाल पूछ रहे हैं कि भैया प्रशासन सवाल में गलत बोलते हैं कि कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। योगी जी फिर आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं, बताइए। फेक एनकाउंटर करके ये गुंडागर्दी खत्म बता रहे हैं। राजनीतिक द्वेष निकाला है गुंडागर्दी के नाम पर, बस कह रहे हैं कुछ भी कर लीजिए, योगी जी आ रहे हैं। हाँ, योगी जी आ रहे हैं, गोरखपुर में आ रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मठ में जा रहे हैं। वहाँ प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मठ की सफाई गौमूत्र से चल रही है, और बाबा जो है मठ में जाने वाले हैं। ये सही कह रहे हैं, बाबा जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, गोरखपुर पहुँच रहे हैं वो। ये कह रहे हैं कि भैया नहीं आएंगे। बाबा 350 वोट सीटों से आ रहे हैं। 350? बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई शंका वाली कोई बात शंका नहीं है? नहीं। तो मतलब ये जानकारी कहाँ से मिली? कहाँ से क्या आ ही रहे हैं, कोई थामा पैदा नहीं। बताओ कहाँ से मिली तुम्हें, बताओ। अगले सारा इनके मंत्री तो ये थाम नहीं पा रहे हैं अपने, इनके विधायक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उनको कुछ दिख रहा है तभी तो भाग रहे हैं वो। 350 सीट ये 350 का दावा कर रहे हैं। 350 आ जाएंगे। चाणक्य, अमित शाह चाणक्य कहलाया जाता है। अब कहाँ है अमित शाह जी? अब कहाँ हैं उनके मंत्री? क्यों नहीं हो सकता है तैयारी कर रहे हो, एक साथ 20-40 सपा के विधायकों को तोड़ के ले आए। सपा में से कोई जाने को तैयार नहीं है। सपा में से तो जो कार्यकर्ता जिनकी अनदेखी बिल्कुल होगी है, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वरना बीजेपी के तो मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री छोड़ छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्य ले रहे हैं। अमित शाह जी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं दिल्ली में, वहाँ से वो लिस्ट फाइनल करते हैं। ये विधायक, इनका टिकट, वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज आती है, आप लोग देते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य गए, वहाँ से खबर आती है दारा सिंह गए, वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं किनको चुनाव लड़वाना है। वो खबर पहुँच जाती है, पार्टी छोड़ के चले गए। अभी तो चाणक्य साहब इस कंफ्यूजन में है, कौन पार्टी में रहेगा, कहाँ से रहेगा, क्या रहेगा, ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही कि हम टिकट किसको दें। और जिसको देने के चक्कर, वही बंगाल वाला होगा हिसाब यहाँ पर कि जिसको टिकट दे रहे हैं, टिकट वाले को पता भी नहीं कि मेरा टिकट हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं आप चुनाव लड़ो। तो ये स्थिति होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये बताइए कि ये स्थिति होने जा रही है, लेकिन लगातार जो मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, उसमें जो वादे कर रहे हैं, उसमें जो दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया 2014-2017 के हिसाब से हमारी प्रचंड बहुमत आ रही है। 2017 में मोदी जी ने रैलियों में क्या कहा, शमशान और कब्रिस्तान, तो इस सबको समझ गई जनता। ना शमशान का विकास हुआ, ना कब्रिस्तान का हुआ, कब्रिस्तान वालों का हुआ। शमशान वालों का थोड़ा कोविड में विकास हुआ, और कब्रिस्तान वाले टोकन मिल गए शमशान घाट पे। पहली बार हिंदुस्तान में 70 साल के इतिहास में टोकन योगी सरकार ने दे दिया कि अगर आप मरोगे भी तो टोकन लो पहले, जब मरना है। बात रही कोरोना काल की, तो यही मोदी जी और योगी जी कहते थे उत्तर प्रदेश सशक्त मुख्यमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री। क्या हुआ था कोरोना काल में? माननीय योगी जी कह रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से सदन में कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। योगी जी, आपके खानदान में, घर में कोई ना मरा होगा, आम जनता के यहाँ पे ना जाने। कितनों के बच्चों के माँ बाप चले गए, किसी का भाई चले गया, किसी की बहन चली गई, और गंगा मैया में तैरती हुई लाशें आपको बता देंगी कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या काम किया है। ये यूपी की गांव की जनता है, और चुनाव से पहले जो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं हम, और लगातार लोग भी जो है वो उत्साह उनके अंदर है कि भाई चुनाव आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर एक भाई साहब थे, कह रहे थे बीजेपी 350
पार सीट से 350 से ज़्यादा सीट लेकर आ रही है। वहीं लोग कुछ और है गांव के, वो कुछ और कह रहे हैं। फिलहाल गांव की बात है, अलग अलग गांव के अलग अलग अपनी राय है, अलग अलग जो है वो विधानसभा से तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।